हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस मेरा नाम अदनान मुबीन है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड थी, जहाँ पर हमने उसकी कुछ थ्योरी और बेसिक डेफिनेशन और फार्मूला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन किया था। आज का जो मेरा टॉपिक है उसी से रिलेटेड है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से या आप एमफिल एंट्रेंस या फिर आप सीएसएस किसी का भी एग्जाम देते हैं, उनमें से जो क्वेश्चन बनता है वो इंटीग्रल इक्वेशन में से, वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में से बनता है, और उनमें से जो क्वेश्चन आता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म में से वो फर्स्ट और सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में से आता है। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को हम फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करते हैं वो स्टेट एंड प्रूव फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो अब मैं इसकी स्टेटमेंट आपको बता देता हूं। जो हमारे पास स्टेटमेंट है कि अगर लैप्लास हम लगाएं e पावर at f ऑफ t, ये कन्वर्ट होगा f s माइनस a पर। स्टूडेंट ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है। कोई भी आपके पास फंक्शन है जो कि आपके पास जो एक फंक्शन है वो डिफाइनेबल होना चाहिए, और जो इस पे कंडीशन है जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की कि t ग्रेटर देन 0, ये इसकी कंडीशन है। तो स्टूडेंट आपको पता है कि लैप्लास अगर f ऑफ t पर अगर हम लगाएं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, fs में, क्योंकि t टू s ये एक सिग्नल होता है हमारे पास कि कन्वर्ट हो जाना फंक्शन का t टू s पर। ये तो स्टूडेंट हमारे पास लैप्लास था। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि अगर स्टूडेंट अब देखें कि हमारे पास जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको जो फार्मूला लिख के दिया था लैप्लास ट्रांसफॉर्म का कि f ऑफ t f, जब हमारे पास लैप्लास हम किसी भी फंक्शन f ऑफ t पर लगाते हैं तो हमारे पास जो हमें जो गेन होता है वो कन्वर्ट किसमें हो जाता है t टू s पर, और इसका जो फार्मूला ड्राइव किया था 0 टू इंफिनिटी e माइनस st f ऑफ t dt। स्टूडेंट ये तो था हमारे पास लैप्लास, कोई लैप्लास जो हमने कोई फंक्शन पर लगाया। अब जब हमारे पास फंक्शन है e पावर at f ऑफ t 0 टू इंफिनिटी, इस फार्मूले को यूज करते हुए e माइनस s की फार्मूले का आ गया, जो फंक्शन है e पावर at जो मल्टीप्लाई हो रहा है, और f ऑफ t एज इट इज आ गया d ऑफ t। स्टूडेंट यहां तक तो आपको समझ आ गई है ना। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आता है, इसमें से अब हम कॉमन ले लेते हैं 0 टू इंफिनिटी। अब e माइनस t कॉमन आ रहा है, देखिए दोनों में t है, s माइनस a t f ऑफ t dt। अब देखिए अब स्टूडेंट जरा गौर करें, जो गौर करने वाली बात है, जो यहां पर अगर t के साथ s था और साथ माइनस था तो ये f ऑफ s हो जाता था। अब यहां पर t के साथ s माइनस a है और माइनस a एज इट इज है, तो ये किसमें हो जाएगा, f s माइनस a में चेंज हो जाएगा जब लैप्लास e पावर at f ऑफ t पर जब हम लैप्लास लगाएंगे तो f s माइनस a। यही स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी फंक्शन के साथ जब e पावर at मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसका हम जब लैप्लास लेते हैं तो f s माइनस a हमें गेन होता है। स्टूडेंट अब हम इससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट के हामिल है। अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख के दे देता हूं कि अगर लैप्लास 1, ये 1 है स्टूडेंट, किसके इक्वल होता है, s माइनस 1 ओवर s के इक्वल होता है। लैप्लास e पावर t पावर n हमारे पास किसके इक्वल होगा, n फैक्टोरियल ओवर s n प्लस 1 लैप्लास साइन at, कुछ ट्रिग्नोमेट्री का भी फार्मूले होते हैं हमारे पास जब लैप्लास लगते हैं, a s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लैप्लास cos at किसके इक्वल होगा, s ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लैप्लास कुछ हाइपरबोलिक में ले जाते हैं, cos हाइपरबोलिक at किसके इक्वल होगा, s ओवर s स्क्वायर, सिर्फ यहाँ साइन चेंज होगा, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। स्टूडेंट ये चंद एक फार्मूले हैं। अब इसको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के तहत करते हैं। अगर लैप्लास e पावर at 1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो यहां पर देखें, वहां पर क्या था,
s माइनस हो जाता था जब लैप्लास हम लगाते थे e पावर at f ऑफ t लगाते थे, क्या होता था f s माइनस a। जब यहाँ पर पॉजिटिव था वहां पर s में नेगेटिव हो जाता था। अब यहाँ पर s है तो 1 ओवर s माइनस a हो जाएगा, और जब लैप्लास हम लगाएंगे t n e पावर at तो ये क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल ओवर s माइनस a n प्लस 1 हो जाएगा। और जब लैप्लास हम इस पर लगाएंगे ये e पावर at फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज करते हुए e पावर at sin at किसके इक्वल हो जाएगा a ओवर, जहां पर s है वहां पर माइनस करते हैं s माइनस a होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब कुछ चले नेगेटिव में ले लेते हैं, e पावर माइनस at कर लेते हैं और cos at एज इट इज आ गया। अब देखिए यहाँ नेगेटिव है तो वहां पर पॉजिटिव हो जाएगा s, अब जहां पर s है वहां पर इसके साथ a पॉजिटिव कर दें s ओवर s प्लस a होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। स्टूडेंट इस तरह हम जो है ये स्टूडेंट ये वो फार्मूले हैं जो कि हमारे फर्दर जितने भी टॉपिक हैं उनमें यूज होने वाले हैं। इनको आप अच्छे तरीके से माइंड में बिठा लें क्योंकि ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिंपल एक ट्रिक है कि लैप्लास लगाएं आप और दस इसका आप आंसर बता दें। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हमें कोई क्वेश्चन गिवन हो e पावर 3t sin 5t, ये हमारे पास गिवन है, इसका वो कहे कि आपने एग्जामिनर के फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब आपको क्वेश्चन को देखते ही पता हो जाना चाहिए कि हमारे पास फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है उसके साथ e पावर 3t मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप लैप्लास जो फंक्शन हो sin 5t पहले इसका लैप्लास ले लें। अब इसका देखें a की जगह 5 है, ये 5 एज इट इज आ गया, s स्क्वायर आ गया प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, ये लैप्लास आ गया। अब लैप्लास आप ले लें e पावर 3t जो आपके पास मुकम्मल एक फंक्शन है sin 5t। अब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के तहत जहां पर आप देखें अब यहाँ a की जगह 3 है और पॉजिटिव क्या है, जहां जहां s है वहां पर नेगेटिव कर दें, 5 ओवर s माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 25। इसको बेशक आगे सिंपलीफिकेशन कर लें या फिर यहीं पर छोड़ दें, ये आपका आंसर है। अब कुछ एक कर लेते हैं दूसरा हम cos के लिहाज से कि अब जब cos 3t e पावर माइनस 3t जब मल्टीप्लाई होगा इसका आपने लैप्लास फाइंड करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि लैप्लास cos 3t को पहले फाइंड कर लें। अब देखें s ओवर s स्क्वायर प्लस a की जगह 3 है 9 आ गया क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, और जब आप लैप्लास होल जो आपके पास गिवन है cos 3t e पावर माइनस 3t। अब स्टूडेंट आप देखें कि यहां पर माइनस a है तो वहां पर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, जहां जहां s है s प्लस a ओवर s प्लस a होल स्क्वायर प्लस 9। स्टूडेंट देखिए कितना इजी है, आपने तो मिनट से पहले आपने दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम कुछ देखते हैं गैमा के, हम फैक्टोरियल से गैमा फंक्शन में किस तरह जाते हैं। अब हम कुछ एक क्वेश्चन उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, इसको अरेंज कर देते हैं जल्दी जल्दी। अब स्टूडेंट देखें गैमा फंक्शन के सबसे पहले आप ये समझ लें कि n फैक्टोरियल जब गैमा में जाते हैं तो n प्लस 1 करते हैं हम, और जब गैमा n को सिंप्लीफाई करते हैं तो n माइनस 1 करते हैं और गैमा फिर n। इन दो फार्मूलों को हमने यूज करना है। अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई क्वेश्चन हमारे पास एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट
क्योंकि बाज़ दफा हमारे पास जो एमसीक्यूज के ऑप्शन होते हैं उसमें गैमा फंक्शन को यूज किया होता है उन्होंने, और हम इसी तरह लगा देते हैं, फिर हमारा गलत हो जाता है जवाब। तो इधर देखिए, अगर आपके पास t 7/2 और e पावर 3t हो आपके पास, ये क्वेश्चन है, इसका आपने फाइंड करना है लैप्लास। अब स्टूडेंट आपको पता है कि लैप्लास सबसे पहले आप क्या करने हैं कि t 7/2 को सॉल्व करना है। अब 7/2 का फैक्टोरियल ओवर s, जो फार्मूला है 7/2 प्लस 1, जो अभी मैंने आपको फार्मूला लिख के दिया था। अब 7/2 का फैक्टोरियल, अब ये n फैक्टोरियल है, n की जगह 7/2 है, तो गैमा में जब कन्वर्ट होगा तो 7/2 प्लस 1 हो जाएगा ओवर s, ये हो जाएगा 9/2। अब स्टूडेंट देखें कि ये क्या हो जाएगा, गैमा 9/2 ओवर s 9/2। अब गैमा 9/2 को इस फार्मूले से हमने सॉल्व करना है। अब ये गैमा 9/2। अब स्टूडेंट देखें, अब n 9/2 है, n में से -1 करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, 9/2 में से -1 करेंगे तो आपके पास 7/2, जब 7/2 में से -1 करेंगे आपके पास 5/2, 5/2 में से -1 करेंगे आपके पास 3/2, 3/2 में से -1 करेंगे आपके पास 1/2, और फिर जो आपके पास जो सिंप्लीफिकेशन होने के बाद जो सबसे छोटा बच जाए उसका आपने क्या ले लेना है, गैमा ले लेना है। अब स्टूडेंट इसको देखें, अब ये क्या हो रहा है, इसके जो अभी हमने जो इसको सॉल्व किया है, 7/2 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 1/2, और स्टूडेंट जो गैमा 1/2 किसके इक्वल होता है, पाई के। गैमा यहां पर लिख देता हूं मैं इसको, चलो इधर लिख देता हूं, गैमा जो आपके पास 1/2 किसके इक्वल होता है, पाई अंडर रूट के। तो गैमा 1/2 की जगह क्या आ जाएगा, पाई अंडर रूट ओवर s 9/2। ये तो स्टूडेंट आपने किसको किया है, इसको इसकी लैप्लास ली है। अब आपने जो आपके पास मुकम्मल फंक्शन गिवन है कि e पावर 3t 7/2 किसके इक्वल आ जाएगा, देखें एक हमारे पास क्या है 3 है जगह, जहां जहां s है वहां पर माइनस कर दें। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, ये तो हो गया 16 और ये हो गया हमारे पास 108 मल्टीप्लाई पाई, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। अब यहां जहां s है वहां पर क्या हो जाएगा -3, s -3 9/2, आपके पास यही आंसर होगा। स्टूडेंट देखिए बहुत ज्यादा इजी है, सिंपल इनको यूज करना है। गैमा फंक्शन को आपको इस तरह आप उसको सॉल्व कर सकते हो, इस तरह आपने उसको डिफाइन किया गया है, ये गैमा n n-1 गैमा ऑफ n। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले t को लिया है, फिर इसका गैमा हमने फैक्टोरियल से गैमा में गए हैं, गैमा को हमने ओपन किया है, जब ओपन किया है तो फिर हमने इसका लैप्लास जो हमें मुकम्मल फंक्शन की मैंने उस पे लैप्लास लगाकर ये हमने इजीली सॉल्व कर लिया है। अब हम एक प्रॉपर्टी मजीद डिस्कस करते हैं इसमें, लीनियर प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट देखें, अब आपके पास कोई क्वेश्चन गिवन हो कि e -3t 3 cos 5t -2 sin 5t, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, और अब आपने इसका फाइंड क्या करना है, लैप्लास। होगा तो ये भी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से ही, लेकिन सबसे पहले आपने जो मैंने आपको बताया जो e पावर 80 के साथ जो भी फंक्शन होगा मजीद उसका पहले लैप्लास ले लें। लैप्लास 3 cos 5t -2 sin 5t। स्टूडेंट देखें, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो इधर लीनियर प्रॉपर्टी का यूज है, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, लैप्लास से लैदा पे कन्वर्ट कर दें, cos 5t -2 इसका लैप्लास लें, sin 5t इसका लैप्लास लें। अब आपको पता है 3 cos 5t का लैप्लास क्या होता है, हमारे पास s ओवर s स्क्वायर प्लस 25 -2 sin 5t का लैप्लास क्या होता है 5 ओवर s स्क्वायर प्लस 25। अब स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई कर दें 3s। अब देखें ये एलसीएम भी है, दोनों सेम है, इनका एलसीएम भी ले लें, s स्क्वायर प्लस 25
ये -25। ये तो स्टूडेंट आपके पास लैप्लास आ गया इसका। अब हमारे पास जो मुकम्मल फंक्शन गिवन है e-3t मल्टीप्लाई, अब इसका लैप्लास लेते हैं e-3t 3 cos 5t - 2 sin 5t, इसका लैप्लास लेंगे। अब स्टूडेंट आपको पता है कि जब यहां पर देखें a माइनस में है तो यहां पर जहां जहां s है वहां पर इसको पॉजिटिव कर दें। अब 3, अब यहां पर s है, s प्लस 3 हो जाएगा -25 हो जाएगा ओवर s प्लस 3 हो जाएगा और प्लस 25 हो जाएगा। स्टूडेंट अगर यहीं तक छोड़ना तो ये भी आपका ठीक है, ये भी आपका आंसर है। अगर इसकी मजीद सिंपलीफिकेशन करना है इसका स्क्वायर ओपन कर देना और जो आपको जवाब निकले, जो आपको सिंपलीफिकेशन करने के बाद जो भी आपको रिजल्ट मिले वही आपका आंसर होगा। अब स्टूडेंट हम इसका इनवर्स की तरफ आते हैं कि इसका इनवर्स वो हमें क्या कहता है। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इनवर्स को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम। अब स्टूडेंट इधर देखें कि आपके पास जो अभी मैंने आपको बताया कि e⁻at f ऑफ t जब भी मल्टीप्लाई होगा किसी भी फंक्शन के साथ तो ये f s माइनस a में कन्वर्ट हो जाएगा जब e⁻at मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब इसका लैप्लास क्या था, f ऑफ t इसके इक्वल हो जाता था f s में कन्वर्ट हो जाता था। अब स्टूडेंट अगर यहीं से इसका इनवर्स लें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, l इनवर्स f ऑफ s के। और अगर इसका लें e⁻at f ऑफ t l इनवर्स f s माइनस a में हो जाएगा कन्वर्ट। और यहां पर अगर f ऑफ t की जगह ये पुट करें e⁻at f ऑफ t की जगह l इनवर्स f ऑफ s l इनवर्स f s माइनस a। स्टूडेंट सिंपल है, जब आपने इनवर्स लेना है e⁻at फर्स्ट पर आ जाएगा। जब आपने देखें इनवर्स लिया e⁻at फर्स्ट पे आ गया। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे आगे आपको मजीद समझ आ सके। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, सिंपल है बिल्कुल इजी, आपने परेशान नहीं होना। अब क्वेश्चन हम कर लेते हैं e⁻−3t sin 3t। लेट्स सपोज ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसका फाइंड आपने करना है लैप्लास भी एंड इनवर्स लैप्लास भी। इनवर्स दोनों फाइंड करना है, लैप्लास भी और इनवर्स भी। अब सबसे पहले आपने लैप्लास का तो भी मैंने आपको बताया है कि sin 3t। अब देखें पहले साइन का लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। अब जहां पर s है यहां पर माइनस है तो पॉजिटिव में चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं s प्लस 3 होल स्क्वायर और प्लस ये प्लस 9 आ गया क्योंकि 3 का स्क्वायर 9। ये तो स्टूडेंट आपके पास आ गया क्या, आपका लैप्लास। अगर इनवर्स लेना हो, इनवर्स 3 ओवर s प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 9। अब 3 को बाहर ले जाए, l इनवर्स 1 ओवर s प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये देखें क्योंकि अगर वहां पर नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, अब यहां पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। e पावर क्या हो जाएगा -3t जो हमारे फर्स्ट शिफ्टिंग रूल के तहत, और ये l इनवर्स, अब l इनवर्स क्या बच जाएगा 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब हमें पता है कि साइन का जो लैप्लास होता है वो क्या होता है a हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर होता है। अब जब a अब यहां पर मिसिंग है तो ये क्या हो जाएगा sin 3t ओवर 3, इस 3 से 3 काट दिया आपके पास, यही इसका इनवर्स होगा। स्टूडेंट अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, कॉस से रिलेटेड कर लेते हैं। अब स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब मैं करने लगा हूं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अक्सर औकात एग्जाम में यही पूछे जाते हैं जो अभी मैं आपको सॉल्व करने लगा हूं। इधर देखें स्टूडेंट, अगर आपको इस तरह गिवन हो s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13, फाइंड ये इसका इनवर्स लैप्लास। इनवर्स लैप्लास, अब स्टूडेंट आपको पता है कि जब इसका इनवर्स लैप्लास लेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूं s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4 प्लस 9।
तो ये किसके इक्वल होगा, L इनवर्स ओवर 1 ओवर, अब ये देखिए फॉर्मूला बनता है s माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। देखें ये यहां तक ये फॉर्मूला बन गया s माइनस 2 और ये प्लस 3 9 3 का स्क्वायर। अब देखें अगर -2 है, अब आपको पता है यहां पर माइनस है, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के तहत e पावर 2t हो जाएगा। अब L इनवर्स 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 3, सेम वही जो मैंने अभी आपको पीछे बताया 3 पावर t और 3, यही आपका आंसर होगा। अगर स्टूडेंट अब आपको यही क्वेश्चन गिवन हो लेकिन चेंजिंग हो 1 की जगह यहां पर s हो, 1 की जगह s हो, तब देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है इनवर्स में, और इनवर्स ही हमने इसका फाइंड करना है। यहां तक तो स्टूडेंट ठीक है। L इनवर्स s ओवर, अब देखें s स्क्वायर जो अभी मैंने बताया था -4s प्लस 4 प्लस 9 कर सकते हैं, तो L इनवर्स s ओवर ये क्या बन जाएगा s माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें L इनवर्स, अब देखें क्योंकि जहां जहां s होता है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, e पावर 80 जहां पर मल्टीप्लाई होगा, जहां जहां s होगा वहां पर माइनस हो जाएगा या फिर प्लस हो जाएगा जाकर। अब यहां पर s है, -2 नीचे तो है ऊपर नहीं है, अब हम क्या करते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं +2 और -2। ये L इनवर्स s -2 +2 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, s -2 होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इसके इक्वल आ गया स्टूडेंट। अब यहां फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लीनियर प्रॉपर्टी को यूज करता हूं, 1 s -2 होल स्क्वायर प्लस 9 लिख सकता हूं, और यहां के बीच में प्लस है, ये प्लस इधर लिख देते हैं हम ऊपर थोड़ी सी करके। अब जो रिमेनिंग बचा है 2L इनवर्स 2 ओवर s -2 होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं स्टूडेंट। अब ऊपर कर लेते हैं जरा जगह कम है, तो ये क्या इधर देखें, अब ये देखें अगर अब यहां पर -2 इधर भी है -2 इधर भी है s में, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के तहत ये क्या आ गया e पावर 2t बाहर आ गया, जो रिमेनिंग बचा s स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आपको पता है किसका फार्मूला है cos 3t का प्लस, अब देखें 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, जब मैं लूंगा -2 बाहर आ ये e पावर 2t और जो रिमेनिंग बचा 1, अब ये किसका बन गया sin 3t ओवर 3, यही आपके पास आंसर होगा स्टूडेंट। देखें कितने, आप इधर देखें कि आपने क्या किया है, सबसे पहले आपके पास s था, इसका आपने इनवर्स फाइंड करना है। आपने क्या किया है इसकी सिंपलीफिकेशन की है, जहां पर s है, अब देखिए यहां पर -2 यहां पर की कमी थी, तो हमने क्या किया ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया -2 और +2। अब जब इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, यहां पर हमने लीनियर प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इसको सेपरेट कर लिया और इसको भी सेपरेट कर लिया, अलग-अलग लगाया हमने इस पर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के तहत, ये e पावर 2t cos 3t प्लस, और ये आ गया आपके पास इसका आंसर। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, तो स्टूडेंट इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ये, और शेयर करें ताकि ये दूसरों तक भी पहुंच जाए। ओके, अल्लाह हाफिज।